फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि पिछले 8 सालों में पड़ोसी देशों के लिए भारत के सॉफ्ट लोन की मात्रा लगभग $3 बिलियन से बढ़कर लगभग $15 बिलियन हो गई है। पर आखिर क्या है सॉफ्ट लोन और इसका क्या बेनिफिट होता है, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली सॉफ्ट लोन विदाउट इंटरेस्ट या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिए जाने वाला लोन होता है। सॉफ्ट लोन को सॉफ्ट फाइनेंसिंग या कंसेशनल फंडिंग भी बोला जाता है। सॉफ्ट लोन में टर्म्स एंड कंडीशन भी सॉफ्ट होता है, जैसे कि सॉफ्ट लोन को रिटर्न करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट और सर्विस चार्ज पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के द्वारा एंगोला को अक्टूबर 2004 में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करने के लिए $2 बिलियन का लोन दिया गया, जिसके अगेंस्ट में एंगोला गवर्नमेंट ने चाइना को ऑयल एक्सप्लोरेशन में हिस्सा दिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसमें विदाउट एनी इंटरेस्ट सॉफ्ट लोन दिया गया, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को $20 बिलियन का लोन इस टर्म्स एंड कंडीशन के चलते दिया गया कि इसका इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जाएगा। बात करें हर्षवर्धन जी के स्टेटमेंट की, तो रविवार को गुवाहाटी में सेना के पूर्व कमान के द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर स्वाभिमान उत्सव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कभी भी साउथ एशिया को अर्थ पर सबसे कम इंटीग्रेटेड रीजन के रूप में मार्क किया था। इसी धारणा को बदलने के लिए भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी डेवलपमेंट करने की योजना में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को शामिल करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। इसी नीति के हिस्से के रूप में साउथ ईस्ट के साथ हमारे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी समाधानों को मजबूत करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, टेलीकॉम, पावर और वाटरवे को अच्छा करने की कोशिश है। इसके अलावा भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी तक जितना निवेश किया है वो कम है। साथ ही जो सॉफ्ट लोन नेबर कंट्री को दिया है वो काफ़ी नहीं है। अगर भारत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नेबर कंट्री को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है तो भारत अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया के रूप में डेवलप कर सकता है, जिससे भारत के इस रीजन में तेजी से डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी। जिस वजह से 2014 में भारत के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला सॉफ्ट लोन 3 बिलियन से बढ़कर आज 15 बिलियन के करीब हो गया है। और दिए गए सॉफ्ट लोन से भारत ने अपने नेबर कंट्री के साथ बेटर कनेक्टिविटी बनाकर रखने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के पर्पज से लोन दिया है। अब भारत का ऐसे सॉफ्ट लोन देने के पीछे मेन रीजन भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करना है, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्री से बेटर फॉरेन रिलेशनशिप भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति बनाए रखने में मदद करती है। तो वहीं जब इन देशों में ट्रेड होता है तो उसका फायदा भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी मिलता है। भारत 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर गतिशील है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि इस समय भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। ऐसे में भारत को अपनी नेबर कंट्री की डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होगा, वरना ऐसे बहुत से रीजन खड़े हो सकते हैं जो भारत की डेवलपमेंट को रोक सकती है। इसके अलावा भारत ने जो सॉफ्ट लोन दिया है उस वजह से भारत को अच्छे रिजल्ट भी मिले। पिछले कुछ सालों में भारत के नेबर कंट्री के साथ ट्रेड में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है और आज बांग्लादेश भारत का 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो वहीं नेपाल भारत का 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। आप लोगों को भारत का इतना बड़ा अमाउंट नेबर कंट्री को देना सही लगता है या गलत, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।